कि संसारी जीव करे तो करे क्या, हम करें तो करें क्या बताओ। देखो भैया, या तो हमें आत्मा का सुख दो या हमें पंचेंद्रिय का सुख दो, बिना सुख के तो जीव नहीं सकता। तो भाई अब वो जो कह रहा है कि भैया हम अनंत भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, अब सम्यक दर्शन तो देखो जी अलग बात है, वो होगा नहीं होगा, लेकिन ये बताओ कुछ माल पानी मिलेगा कि नहीं, मतलब कुछ तो बात होनी चाहिए ना। हम यहाँ तक आए, अब सम्यक दर्शन मिले नहीं मिले तो भैया बात की बात है, लेकिन और कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों क्यों कि अगर भैया ये भी नहीं मिलता तो फिर तो हम अन्य देवी देवताओं की शरण में चले जाएं। नहीं समझ में आया, क्योंकि ये तो तुम्हारे भगवान वीतरागी है। ऐसे बहुत लोग तर्क कुतर्क कर देते हैं, लेकिन ऐसा स्वरूप नहीं है। वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति करने से जितना सर्वोत्कृष्ट पुण्य बनता है, उतना पुण्य कुदेवादि की पूजा भक्ति करने से कदापि नहीं बनता। और वीतरागी भगवान की पूजा भक्ति स्तवन करने आदि से बहुत सातिशय और बढ़िया उच्च क्वालिटी का पुण्य बनता है, और सम्यक दर्शन आदि के निमित्त तो है ही। और अन्य रागी द्वेषी देवता इत्यादि वे तो राग आदि के पोषण करने वाले हैं, संसारी हैं, तो उनकी पूजा में भी कसाय तीव्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि रागी की पूजा करोगे तो इसी भाव से करोगे कि मेरा काम, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है ना। अब ये सारी दुनिया फलाना मंदिर प्रसिद्ध है, फलाना मंदिर प्रसिद्ध है, फलाना मंदिर प्रसिद्ध है, तो वहाँ लोग लाइन लगते हैं, काहे के लिए लगते हैं? वहाँ कोई अन्य चाय नहीं, एक ही चाय है कि साहब हमारा ये काम कर देना, हमें ये काम करना। और आम संसारी जीव यही करता है। लोग तो जिनेंद्र भगवान के पास भी यही करते हैं, मैंने वो अन्यमति तो करते ही करते हैं। जैनी लोग भी जो अपने फेमस मंदिर होते हैं, अपने जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं बोलो, कि लोग जाते हैं तिजारा, पदमपुरा, कहाँ है ना, और जहाँ भी जाते हैं, है ना, वहाँ पे क्या है? कई लोग ये दिल्ली वाले कोई महीने में नियम ले रखे हैं, कोई 15 दिन में, कोई 2 महीने, क्यों जाते हैं? अधिकतर जीवों का यही अभिप्राय होता है कि जी अतिशय क्षेत्र है और यहाँ के बाबा भगवान चमत्कारी हैं, यहाँ पे देव वगैरह आते हैं और वे अपने काम बना देंगे। ख्याल में है ना। और ऐसे ऐसे काम बनते हुए दिखते भी है, उसमें डरने की क्या बात, क्योंकि टोडा बली तो कह रहे ना बनते ख्याल में है ना। देखो क्या कहते, देखो तो 2 बातें हो गई कि साहब अगर स्तवन आदि करेगा विशुद्ध परिणाम, तो पहले तो इसमें एक चीज़ बहुत समझने लायक है। देखो इसमें कहीं पर भी क्रिया नहीं लिखी, क्या लिखा? परिणाम परिणाम परिणाम। माने ये बात आप हृदय में बैठा लो कि अगर परिणाम पवित्र नहीं है तो क्रिया करते हुए भी पाप बंद होगा। क्या होगा? समझ में आ गया? मैं पूजा करूं और मेरे परिणाम व्यापार धंधे में लगे हुए हैं, और मैं अंदर ही अंदर सोचूं कि मैं तो पूजा कर रहा हूं, तो मुझे क्या बंधेगा? पुण्य नहीं बंधेगा। पुण्य कैसे बंधेगा? जब मेरे हृदय में भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति होगी। अंतर समझ में आया? तो ये हर चीज में लगा लेना, व्रत उपवास जहाँ भी लगाना, दया दान, तुमने दान दिया और अंदर मान कसाय का अभिप्राय है। ख्याल में ना, अपन ने मंदिर में दान दिया, मंदिर बनवाया, अपन ने व्रत करा, आज अपन ने उपवास करा, और अभिप्राय में ये चल रहा है कि लोग मुझे धर्मात्मा माने, या देखो मैंने कितना उपवास किया। तो वो कहते हैं फल तो काय का लगेगा, अभी लिखेंगे टोडामल्ली, फल तो काय का लगेगा। सो परिणाम की तुझे खबर है ही नहीं, तुझे पता ही नहीं परिणाम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और वो क्रिया दिखती है, दूसरों को भी क्या दिखती है, हमें और आपको भी क्या दिखेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बार बार देखना, परिणाम तीव्र हो माने देव साधु की भक्ति की विशेष परिणाम चल रहे हो, तो पूर्व में बंधा हुआ असाता वेदनी कर्म भी, वो भी काय में बदल जाता है, पुण्य में बदल जाता है। अरे तीव्र परिणाम का अर्थ तीव्र कसाय नहीं होती, पुण्य में भी तीव्रता हो सकती है और पाप में भी तीव्रता हो सकती है। पुण्य में तीव्रता समझते हो कि नहीं? पुण्य में तीव्रता, वो लिखा ना, पुण्य पुण्य परिणाम के तीव्रता माने
हृदय से भक्ति उमड़ रही है, कुछ नहीं दिख रहा और कोई विकल्प नहीं आ रहा, भगवान ही भगवान, भक्ति भक्ति, अरे प्रभु अरे। ऐसे परिणामों से पूर्व में जो कर्म बांधे होंगे पाप कर्म वे भी काय में बदल जाते हैं, ये संक्रमण कहलाता है। और देखो तदा नष्ट करके पुण्य प्रकृति, नष्ट भी हो जाता है और पुण्य प्रकृति रूप परिणमित भी हो जाता है। उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त हो जाती है। ख्याल में है, स्वयं, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। वहाँ पुण्य का उदय आया तो स्वयं भी तुम्हें व्यापार आदि में, संयोग आदि में लाभ हो जाएगा। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयं भी दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री का संयोग भी कराते हैं, ऐसा भी होता है। ख्याल में है कि नहीं आया कि कोई जिनेन देव के भक्त हैं, देव हैं, वे तुम भक्ति करते हो तो वे भी मदद कर देते हैं। लेकिन वे मदद कब करते हैं? जब तुम्हारा पुण्य का उदय हो। अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो देव तो क्या भगवान भी मदद नहीं कर सकते। ख्याल में है कि नहीं है? पक्का निर्णय रखो ये। इसलिए कभी भी दूसरों की पराधीनता स्वीकार नहीं करना, दूसरों के भरोसे मत जीना। अंदर क्या निर्णय रखना कि हमारा पुण्य का उदय होगा तो यही व्यक्ति हमारी मदद करेगा, और अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं होगा तो सगा बाप भी मदद नहीं करेगा। ख्याल में है कि नहीं? एक राजा का लड़का था, एक राजा था और उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन एक आदमी था, वो पता नहीं कैसा उसका उदय था कि वो हमेशा बेचारा गरीब, परेशान, दुखी बना रहता। तो मंत्रियों ने, पुरोहितों ने कहा कि राजा इस आदमी की कुछ मदद करो, इस आदमी का पता नहीं क्या है, सब कुछ इसको अपन करते हैं, कई बार इसकी मदद करवाइए, फिर रोड पे जाता है, फिर भीख मांगता है, फिर वही घूमता रहता है। तो राजा ने कहा कि देखो उसका पाप का उदय विशेष है और उसकी तुम कितने ही मदद करो इसका बात बनने वाली नहीं है। फिर भी मंत्रियों ने कहा नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, अगर अपन उसको सोने की मुहरें ही दे देंगे, है कि नहीं, बढ़िया, तो कुछ बन ही जाएगा ना। तो कहा चलो ठीक है, आओ तुम्हें प्रयोग करके देखा। तो एक पुल था, छोटा सा पुल, उस पर से राहगीर गुजरते थे। तो राजा ने पुल के बीचों बीच इतने बड़े घड़े में सोने की मोहरें भर के रख दी और पुल खाली करवा दिया कि सिर्फ पुल पे से कौन गुजरता है यही गुजरेगा, इसको ये मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं, परीक्षा करी। और राजा वगैरह सब छुप गए और जैसे ही वो वहाँ से निकलने को हुआ पुल आया और उस पुल पे उसने पैर रखा और आंख बंद कर ली। क्या कर ली? और आंख बंद करते करते, हाथ रखते रखते पुल, सबने माथा पकड़ लिया, ये क्या हुआ? तो सबने उससे कहा क्यों रे भैया, तुझे ये पुल पे ये आंख बंद करने की क्या जरूरत थी? ख्याल में है कि नहीं? तू आंख बंद करके क्यों चला? बोले साहब मैं कई दिन से सोचता था कि इस पुल पे से एक बार खाली मिले तो आंख बंद करके जाना है। ख्याल में कई दिन से विचार था और आज मैंने देखा पुल पूरा, तो मैंने सोचा आज ये सपना पूरा हो सकता है और मैंने आंख बंद तो राजा ने कहा देखो ये कहलाता है उदय। जब भैया उदय होता है खराब तो जीव की कोई मदद करना भी चाहे, इसलिए अपने पर भरोसा रखो, दूसरों को दोष मत दो, उनने मेरा काम बिगाड़ दिया, तुमने मेरा काम बना दिया। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी। इसलिए देखो ये संसारिक कार्यों को तो पूरी तरह पुण्य और पाप के भरोसे छोड़ दो। काहे के भरोसे छोड़ दो? और भरोसा रखो अगर पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारा 100% वो काम बनेगा जो तुम चाहते हो।
और अगर पाप का उदय होगा तो रात और दिन आर्त रोध ध्यान करना, रात और दिन परेशान होना, वो काम नहीं बनेगा। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि तुम अपने जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से काम बन गए जो तुमने कभी नहीं सोचे थे। तुम्हारे पास उतना पैसा हो गया जो तुमने कभी नहीं सोचा था। ख्याल में इतने अच्छे उदय, इतना बढ़िया सब कुछ हो गया। इससे पता चलता है कि वास्तव में ये अपने करने से। और इसी दिल्ली में रहने वाले, इसी दिल्ली में जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां दिल्ली में रह रही हैं, वे लोग बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे और बाहर के आगे लोग एक से एक तरक्की करते हैं। अरे जिनकी कब्रें यहाँ बनी है, समझ गए नहीं मेरी बात? जिनके बाप दादा के बाप दादा चले, जिनके समय विश्वास नगर में जमीन 10,000 रुपये की 100 गज बिकती थी। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं कितने ठेली वालों को मैं जानता हूँ जो मेरे से कहते हैं कि भाई साहब इतने पुराने हैं, कि कितने पुराने हो, कि 12 साल की उम्र में आ गए थे और आज 65 साल की उम्र है। हमने विश्वास नगर में 10,000 का 100 गज मकान बिकते देखा है। और देखो बुद्धि देखो। अभी एक मेरा मोल्डर है, उसके देखो गजब की, ये उदय की बात समझा रहा हूँ। उसको उसके मालिक ने उस समय, जब वो बिल्कुल अभी वो 70 साल का होगा, उस समय वो नौकरी करता था, उसके मालिक ने उसे 10,000 रुपये दिए एडवांस, कि देख भैया तू बार बार गांव चला जाता है, तू अपने बीवी बच्चों को यहीं बुला ले, काम बहुत है, और तू यहीं 10,000 रुपये की ज़मीन खरीद। हाँ, विश्वास नगर में घर खरीद ली। देखना मेरी बात। और उसमें मिलता था। उसकी बुद्धि देखो, उसने यहाँ नहीं खरीदा उसने लोनी में जाके खरीदा कि 2-3 हज़ार का खरीद लो, बाकी के 7,000 बचा लो, मैं तो वहाँ से यहाँ तक आ जाऊँगा। और यहाँ पे वो मिलता है, आता है, तो यहाँ पे किराए वगैरह में रहता है। तो भैया इससे क्या करोगे तुम? इससे समझ में आता है कि तुम्हें ये संसारिक कार्यों की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी करते हो।